तो तकवे वाला ये कभी भी नामुराद नहीं होता। किताबों में एक किस्सा लिखा है कि बहुत बड़ा जहाज था, सब जो है अल्लाह वाले सफर कर रहे थे, मुत्तकी लोग, और समंदर में तूफान, परेशानी। एक जिन्नत आया और जिन्नत ने कहा, भाई तुम सब तकवे वाले हो, मैं तुम्हें एक वजीफा बताऊं, बच जाओगे सब। हाँ भाई बताओ। तो कहा बताऊंगा एक शर्त पर कि 10,000 दिरहम समंदर को हदिया दो। 10,000 दिरहम की थैली मेरे सामने समंदर में डालो, मैं गिनूंगा 10,000 दिरहम है कि नहीं, बस समंदर में डालो आप। फिर वो अब 10,000 दिरहम कौन निकाले? लेकिन आदमी पर खुदा न खाता कोई हालात आते हैं तो आदमी फौरन कहता है कि मिले भी जान बचे। था वो हातिफ गैबी, जिन तकवे वालों की अल्लाह मदद कैसे करता है। एक बड़ा ताजिर था उसमें, उसने कहा यार मैं 10,000 दिरहम दे। उसने कहा 10,000 दिरहम निकाल। ये सब देख रहे हैं, कौन? जो पानी के जहाज में गिने। उस जमाने में पैसे जो होते थे दिरहम दिनार, वो थैलियों में रखते थे। 1,000 दिरहम की एक थैली, दूसरा 1,000 दिरहम की एक थैली, तो ऐसे 10 थैलियां दी। उसने, वो जिन्नत ने देखा कि हाँ बराबर है। बोले डाल। बोले मैं नहीं डालता, तू डाल। का ना ना भाई तेरा माल है, तू डाल, ज़कात दे, समंदर की ज़कात। ये कहा माल की ज़कात तो तूने बहुत निकाली है, समंदर की ज़कात दे, तू दे उनको। चनाचे उसने एक थैली डाली, जिन्नत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी डाली, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई वजीफा बता। तू भाग जाएगा, तू तो जिन्नत है, तुझे तो कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं, और पैसे भी गए और तू भी गया। तो उसने कहा देख मैं तुम्हें वजीफा बताता हूँ कि ये आयत सुबह शाम पढ़ा करो। आप लोग पढ़ो मेरे साथ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। बस ये इतनी आयत तुम जो है सुबह शाम पढ़ा करो, अल्लाह ताला हर किस्म की शर से हिफाजत भी करेगा और अल्लाह ताला बहुत खैर देगा। ये कहा सब लोग, सब उलमा थे, सब ने सुना। मालूम है कि कुरान की ये आयत है, 28 पारी की ये आयत है, सूरह तलाक में ये आयत है। सूरह तलाक तो 2 रुकू की है, बहुत दूसरी सूरत मिल जाएगी आपको। तुम जो है इसको पढ़ते रहो, सुबह शाम पढ़ते रहो, नामुनासिब हालात से अल्लाह हिफाजत भी करेगा और अल्लाह ताला तुम्हें माल भी बहुत देगा। वो तो चला गया। आगे बढ़े तो समंदर में और तूफान नहीं आई, तो सब ने मिलकर पढ़ना शुरू किया। क्या पैसे वाला वजीफा था ना। आजकल हम तो वजीफा बताते हैं, पैसा लेते नहीं, इसलिए आदमी को कदर होती नहीं है। वो जिन्नत ने तो पैसे वसूल किए, फ्री वजीफे की कदर नहीं होती। फ्री बयान करो फिर कोई कदर नहीं होती। वो जिन्नत भी होशियार था। इफ़रीतुम मिनल जिन, कुरान में इफ़रीतुम मिनल जिन, बड़े लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला इल्म देता है। जैसे हमारे यहाँ इंसानों में अल्लाह इल्म देता है, किसी को कोई ख़ास चीज़ देता है, वैसे जिन्नों को भी अल्लाह इल्म देता है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से यानी वो मखलूक है जिन पर अहकामात हैं। हाँ फ़र्क इतना है, जिन्नात में बीमारियाँ नहीं होती, डायबिटीज वहाँ नहीं होती, वहाँ हार्ट की बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ डायबिटीज होती है, उनके गुर्दे फेल नहीं होते, यहाँ डायलिसिस करनी पड़ती है। इसीलिए आपने जिन्नातों को कोई दवा नहीं देखी होगी, इंसानों की दवा मिलेगी। ये फ़र्क है कि उनमें इतना फ़र्क है कि अहकामात सब एक ही। नमाज उनको ही पढ़नी, हमको ही पढ़नी, ये का जुमा उनको ही पढ़ना, हमको ही पढ़ना, हज उनको भी करना, हमको भी करना, लब्बैक उनको भी पढ़ना, हमको भी पढ़ना, रोज़ा उनको भी रखना, हमें भी रखना। इस किस्म की चीज़ें उनको भी अल्लाह ने दी है। बस वो तो चला गया। अब वो जब समंदर में तूफान आया, सब ने मिलकर पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह करके तूफान टला। समंदर वो किश्ती जो थी वो जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँचे नहीं। किसी भी जगह जहाँ उसे वो खुशकी मिली, समंदर वो किश्ती वहाँ पहुँच गई, सबकी जान बची। जान बच बचाकर
ये लोग अपना अपना रुख इख्तियार कर लिया, अभी जिसे जहाँ जाना है जाओ। ये 10,000 दिरहम वाला था ना, ये बड़ा आदमी था, ताजिर भी था, दीनदार भी था। इसने कहा भी मैं कहाँ जाऊँ, वो समंदर के किनारे 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 जहाँ पर कोई चीज़ मुझे मिलेगी तो वहाँ मैं चला जाऊँगा। देखा एक बंगला है बहुत खूबसूरत, रोशनी भी आ रही है। वो चला गया वहां गया तो वहां एक खूबसूरत लड़की ने कहा अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? देखा आपा मैं बहुत परेशान हूँ, मरते मरते बचा हूँ, हमको डूबते डूबते बचा हूँ, सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप पानी पिला दो, कोई फल फ्रूट दे दो, कोई रोटी वगैरह दे दो, सहारा दे दो। वो देखा नहीं 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 तू जा, यहाँ से मरेगा जा, ये मेरा नहीं है, ये तो जिन्नात का बंगला है, खबीस जिन का है, ये मुझे बसरा से उठा कर लाया है, और वो आएगा तो तुझे फौरन कत्ल करेगा, तू जल्दी भाग यहाँ से। अरे आप कुछ खाना तो दे दो, मैं चला जाऊंगा, कुछ खाना तो दो। अरे तो बात मत कर, बस उसके आने की तैयारी है, सालों से मुझे कैद रखा है यहाँ पर, तू जल्दी से भाग यहाँ से। ये बातें हो रही हैं, इतने में वो खबीस जिन आ गया। 2 जिन्नतों का एक किस्सा है, एक ने तो वजीफा बताया, समझ गए ना, और दूसरा इसे मारने के लिए आया। भाई तू कैसे आ गया मेरे घर में और मेरी बीवी से बात कर रहा है तू? भाई देखिए मैं तो परेशान हाल हूँ, और ये नहीं ला मैं तलवार ला, मैं इसे कत्ल करूँ। तो वो कहता है, वो जिसने 10,000 दिरहम दिए तो उसने कहा मैंने यही आयत सिर्फ 4 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा भाई? 4 मरतबा। 4 मरतबा पढ़ते ही वो जिन्नात जल गया, मर गया। वो लड़की ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान भी बची, तेरी जान भी बची। लेकिन घर में देखा तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी बहुत भरा हुआ। अब क्या करें? लड़की ने कहा कि देख भाई मैं बसरा की रहने वाली हूँ, ये बहुत माल है, तू भी उठा मैं भी उठाती हूँ, बस मेरी इतना काम कर, मैं शहजादी हूँ, तो मुझे बसरा तक पहुँचा दे, और तुझे जो माल चाहिए वो ले ले। थैले भरे, दोनों ने उठाए, बंगला छोड़ा, वो तो मर गया। बंगला छोड़कर ये समंदर के किनारा था ना, समंदर किनारे 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 जा रहे थे तो एक कश्ती आई। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। ये आयत याद रखना। चुनांचे कश्ती आई, भाई कहाँ जा रहे? बसरा जा रहे हैं। अरे भाई हमको ही बसरा जाना है, क्या कितने टिकट? भाई इतने टिकट। अच्छा भाई चलो, बैठ गए किश्ती में, बसरा पहुँचे। जब बसरा पहुँचे तो वो लड़की तो शहजादी थी, बसरा की गलियाँ, बसरा के महल्लात, बसरा के सब कुछ मालूम था। वो चलती चलती सारा माल लेकर, लोगों ने देखा अरे वो शहजादी आई है, अरे वो शहजादी आई है, अरे सब जानते थे किस्सा, अरे शहजादी आई है। फौरन जो है महल में गए, माँ बाप ने देखा कि भाई बेटी भी आई, ये भी आया, बहुत अरे बेटी कैसे आई? अब भाई देखो ये मामला हुआ मेरे साथ। अब वो नौजवान था, वो अच्छा भला आदमी था, उसने कहा अच्छा भाई मैं अब जाता हूँ कहीं पर भी अपना, ना तुम 2-3 दिन रहो यहाँ। 2-3 दिन रखा, उसके लिए पैसे का इंतजाम किया। माँ बाप ने मशवरा किया, भाई हमारी बेटी भी जवान है, ये भी जवान है, महीनों से बेचारा लेकर आया, मैली आंखों से देखा नहीं, चलो दोनों का निकाह करा देते हैं। तो दोनों का निकाह हो गया, और वो दोनों यही वजीफा पढ़ते रहे, और उनकी औलाद में बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। जब भी मेरा पास वक्त नहीं, वरना तफसील भी सुना था। बसरा तो बड़ी जगह है ना, हसन बसरी, राबिया बसरिया, ये सारे के सारे वही के हैं, ये वहाँ का किस्सा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आज ज़ोहर की नमाज, जुमा की नमाज के बाद यही आयत में लिखकर व्हाट्सएप पर भेजूंगा इंशाअल्लाह, उसको आप महफूज कर लीजिए। और ये किस्सा मुख्तसर बयान करूँगा, ये तो मैंने तफसील से बयान किया है, मुख्तसर से 18 मिनट का है जो मैं बयान करूँगा, वो भी अपने सुन लेना, अपने बीवी बच्चों को सुना लेना। इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद 3-4 बजे तक रवाना हो जाएगा। 3-4 बजे तक किस्सा भी बता दूंगा, और मैं उसमें ये आयत भी लिख के भेजूंगा।
ताकि वो मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा, उनके कमरे में जब जाता था तख्ती लगी रहती थी, उस पर लिखा रहता था वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जब जाऊँ यहाँ पर भी अरब लोग लिख के भेजते थे। तो हज़रत हमारे मौलाना सुलेमान जानजी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कहते थे कि हज़रत लगी हुई है। हज़रत कहते थे ना, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, यहाँ जगह है यहाँ लगा लो। अब एक महीने के बाद किसी अरब ने भेजा, हज़रत इसे बोले यहाँ लगा लो। अरे पूरा भरा रहता था। मुझे ये किस्सा मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कहा हज़रत के कमरे में ये तख्ती लगी हुई है, कोई मामला है। फिर किताबें पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, वो चीज़ें सामने आई। 1440 में मैंने ये बयान तफसील से किया है, वो तो यूट्यूब पर मिलेगा आपको। आज मैंने आपको ये समझा दिया। तख्ती भी बना लो, तख्ती नहीं बना सकते तो कम से कम मैं आज भेजूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर सबको आप पहुँच ही जाता है, वो देख लो, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको। इसलिए 3 काम करने हैं। तकवा इख्तियार करना है, ये आयत सुबह शाम एक मरतबा पढ़नी है इंशाल्लाह, और इसको निकाल कर अपनी जेब में, बीवी की जेब में इसे पढ़ना है, और इसे जो है और जो है अपने साथियों को तकसीम भी करो। किस्सा तो सबको बयान नहीं कर सकते, घर पर पहुंचेगा आप सुन लेना। अल्लाह ताला हम सबको तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इनकी नस्ल में कौन पैदा हुए वो अल्लाह चाहेगा, अगर अगले जुमा को याद रहा, बुढ़ापे में हम भी भूल जाते हैं, वो भी समझा देंगे आपको इंशाअल्लाह।